रहमापुर गांव का इतिहास जितना पुराना था उतना ही डरावना भी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग शैतानी कोठी कहते थे। कहते हैं उस कोठी का एक दरवाजा है जो पिछले 100 सालों से कभी बंद नहीं हुआ। गांव वाले डर के मारे उस कोठी की तरफ झांकते भी नहीं थे। बच्चे डरकर माँ के आंचल में छिप जाते और बुजुर्ग दबी जुबान में उस कोठी के बारे में फुसफुसाते थे। कहानी की शुरुआत होती है अनिकेत से, एक 26 साल का युवा पत्रकार जो शहर से गांव आया था अपने नाना नानी के घर कुछ दिन रुकने और गांव की कहानियों पर रिसर्च करने। अनिकेत शुरू से ही रहस्यों का दीवाना था। जब उसने शैतानी कोठी के बारे में सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। कोई दरवाजा 100 सालों से खुला कैसे रह सकता है, अनिकेत ने सोचा। वो कोठी तक पहुंच गया। धूल जमी ईंटें, टूटी हुई खिड़कियां और लहराती झाड़ियां उस जगह को किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना बना रही थी। लेकिन दरवाजा सच में खुला था। अंदर अंधेरा था लेकिन हवा नहीं, कोई आवाज। उसी रात गांव में एक युवती की मौत हो गई। उसका नाम था राधा। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जिसे एक पेड़ से लटकते पाया गया, लेकिन उसका चेहरा किसी ने नोच डाला था। गांव में हलचल मच गई। सब बोले इससे जाग गया वो दरवाजा। जिसने भी दरवाजे की तरफ देखा उसकी मौत तय है। अनिकेत इस डर से डिगा नहीं, उसे एक रहस्य की गंध आ रही थी। इसी रात वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ फिर उस हवेली तक गया। वहाँ उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक लड़की की आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही थी। उन्हें वहाँ अनिकेत चिल्लाया। आवाज बंद हो गई और दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा हिला। अनिकेत उस डरावनी हवेली में उस आवाज का पीछा करता है जो शैतानी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उसे कहानी का जुनून था। उसके हाथ में कैमरा था जो धीमे धीमे रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा दरवाजा खुद ब खुद 1 इंच और खुल गया। अंदर से ठंडी हवा की एक लहर बाहर निकली जिसमें किसी सड़ी लाश की बदबू थी। और फिर दिखा एक छाया, एक लड़की की। सफेद साड़ी में उलझे बाल, पीठ उसकी ओर, और वो धीरे धीरे गा रही थी, जो मत छोड़ो, जो मत छोड़ो। अनिकेत के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी सांसें थम गई। वो लड़की अचानक घूमी। उसकी आंखें खून से लाल थीं, चेहरा अधजला, होंठ कटे हुए। अनिकेत चिल्ला पड़ा, पीछे की ओर भागा और जैसे तैसे गांव पहुंचा। सुबह गांव वालों को जब पता चला कि अनिकेत ने शैतानी कोठी के दरवाजे के अंदर झांका तो सब डर से सिहर उठे। एक बूढ़ा आदमी रामचरण, जो गांव का सबसे पुराना निवासी था, उसे पास बुलाकर बोला, बेटा तूने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। ये दरवाजा तुझे नहीं छोड़ेगा। अनिकेत ने उसे टोका, अब ये सब अंधविश्वास है। अंदर एक आत्मा है, रहस्यमय आत्मा, सच पता लगाऊंगा। लेकिन उसी रात और मौत हो गई। इस बार मृत था गांव का वैद्य, वही जिसने राधा का पोस्टमार्टम किया था। उसका शरीर गांव के बाहर खेत में मिला, लेकिन उसका चेहरा पूरा गायब था, जैसे किसी ने चाकू से उकेरा हो। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोगों को लगने लगा कि जो कोई भी कोठी के रहस्य को जानना चाहता है वो जिंदा नहीं बचता। उसी समय अनिकेत की मुलाकात हुई चंपा से, गांव की एक अनाथ लड़की जो मंदिर में सेवा करती थी। चंपा खूबसूरत थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छिपा था। चंपा ने अनिकेत को अकेले में बताया, वो कोठी मेरी माँ की थी। वो दरवाजा मेरी माँ ने अपने खून से बंद किया था, लेकिन किसी ने उसे फिर से खोल दिया। अनिकेत चौंक गया, हमारी माँ? लेकिन वो कोठी तो दशकों से बंद है। चंपा ने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ मेरी माँ को मरा हुआ सब समझते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं जानती हूँ उस दरवाजे के पीछे क्या है, लेकिन अगर मैंने बताया मैं भी नहीं बचूंगी। चंपा की आंखों में आंसू थे लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की तीव्रता थी। देखिए, वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं, वो एक बांध है आत्माओं और हमारे बीच की एक सीमा रेखा। निकेत अविश्वास से चंपा की ओर देखने लगा। तुम कहना चाहती हो कि वो दरवाजा दूसरी दुनिया की राह है? चंपा ने सिर हिलाया। मेरी माँ धुमती साध्वी थी, वो तंत्र विद्या जानती थी। एक रात उन्होंने उस कोठी के तहखाने में एक तांत्रिक को रंगे हाथों पकड़ लिया जो आत्माओं को बुला रहा था। लड़ाई हुई, तांत्रिक ने खुद को बलि चढ़ा दिया और भी से वो दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। माँ ने अपनी जान देकर उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। अनिकेत सन्न रह गया। उस रात अनिकेत ने चंपा से वादा किया, मैं तुम्हारी माँ की अधूरी लड़ाई पूरी करूंगा, मैं वो दरवाजा फिर से बंद करूंगा हमेशा के लिए। लेकिन उसी रात अनिकेत को एक सपना आया। वो हवेली के अंदर खड़ा था, वही लाल आंखों वाली आत्मा फिर से सामने थी। इस बार उसने कुछ कहा, वो तुम्हारा पीछा करेगी जब तक तुम भी एक हिस्सा नहीं बन जाते हमारे शैतानी दरवाजे का। सुबह अनिकेत की आंख खुली तो उसकी छाती पर खरोंच के निशान थे। सपना हकीकत बन चुका था। अनिकेत अब डर के साथ साथ उत्सुक भी हो चला था। वो चंपा को लेकर गांव के बुजुर्ग रामचरण बाबा के पास गया और उनसे सीधे पूछा, आप जानते हैं कि उस कोठी के नीचे क्या है? रामचरण ने कांपते हुए कहा, उस कोठी के नीचे अब्र का कुआं है बेटा। कैसा कुआं? जिसमें उन सब की आत्माएं हैं जिन्हें बलि चढ़ाया गया था। तांत्रिक ने गांव की 13 औरतों की बलि दी थी। इस कुएं को बांधने के लिए मधुमती ने अपना खून दिया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब भी उस कुएं से जुड़ी है। चंपा सिहर गई, यानी मेरी माँ की आत्मा अब भी वहीं? रामचरण ने कहा, अगर उस दरवाजे से कोई अंदर गया तो या तो वो आत्मा बन जाएगा या फिर अनिकेत ने योजना बनाई। वो हवेली में जाकर तहखाना खोलेगा, कुएं की तस्वीरें लेगा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। गांव में चल रही मौतों का कारण दुनिया को बताएगा। इसी रात वो अकेला कोठी में घुसा। चंपा ने उसे मना किया लेकिन वो नहीं रुका। दरवाजे से भीतर जाते ही इस सन्नाटा, ठंडी हवा
और जली हुई मोमबत्तियों की गंध उसे मिली। वो नीचे तहखाने में पहुंचा। नीचे एक बड़ा पत्थर का प्लेटफॉर्म था और उसके बीचों बीच लोहे से ढका हुआ कुएं की दीवारों पर लहू से नाम लिखे थे, तेरह औरतों के। अभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया। निकेत घूमता है और देखता है चंपा वहां खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कुछ अजीब। मैंने कहा था ना मत आना, देर हो गई। निकेत पीछे हटता है। चंपा हो भी या? चंपा की आंखें लाल होने लगती और तभी कुएं का ढक्कन खुद ब खुद हिलता है। अंदर से आती है सैकड़ों औरतों की चीखें। निकेत कांपते हुए पीछे हटता है। उसके सामने खड़ी चंपा अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो कुछ घंटे पहले थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी, डरावनी और तांत्रिकों जैसी। मैं लगा तुम सच्चाई उजागर करोगे, दरवाजा तो सिर्फ एक रास्ता है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अभी हवा में तेज झोंका आया और कुएं का ढक्कन जोर से खुल गया। कुएं के अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं, कुछ कंकाल, कुछ अधछले, कुछ औरतों के, कुछ बच्चों के। वो सब अनिकेत की ओर बढ़ रहे हैं। अनिकेत ने अपने पास रखी तुलसी की माला जोर से पकड़ ली और देवी का नाम लेकर चिल्लाया, हाँ दुर्गा, रक्षा करो। तेज रोशनी कमरे में फैल गई, आत्माएं कांपने लगी और कुएं का ढक्कन दोबारा खुद बंद हो गया। लेकिन चंपा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अनिकेत उसे लेकर बाहर भागा और जैसे ही हवेली से बाहर निकला, सब कुछ फिर से शांत हो गया। हवेली वैसी ही डरावनी लेकिन स्थिर लग रही थी। गांव पहुंचने पर रामचरण बाबा ने बताया कि अनिकेत ने सही वक्त पर देवी का नाम लेकर आत्माओं को रोका। वो चंपा नहीं थी बेटा, उसके शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश किया था। दूसरी सुबह चंपा को होश आया, वो रो रही थी। निकेत मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वो तांत्रिक, उसने मुझे अंदर से जकड़ लिया था। निकेत ने उसका हाथ थामा। अब सुरक्षित हूँ, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। निकेत ने फैसला किया, वो गांव के इतिहास को खुद खंगालेगा। वो गया गांव की पुरानी पंचायत कोठी, जहां गांव के सारे पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज रखे जाते थे। वहां उसे मिली एक पुरानी डायरी जिसके ऊपर लिखा था माधव तिवारी, गांव के पहले पुजारी। 1881 डायरी में जो लिखा था, उसने उसकी रूह कंपा दी। इस गांव में जब पहली बार नरबली हुई थी, तब चंद्र ग्रहण की रात थी। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। उसने कहा था कि अगर 13 औरतों की बलि चढ़ाई जाए तो दरवाजा खुल जाएगा और वो अमर बन जाएगा। हमने उसे रोका, लेकिन उसकी आत्मा मरकर भी नहीं मरी। उसे कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया, लेकिन वो अब भी बोलता है, वो अब भी सबको बुलाता है। अनिकेत ने डायरी पढ़कर महसूस किया, ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, ये एक अनुष्ठान है जो फिर से पूरा किया जा रहा है। और शायद अगली बलि कोई और नहीं, चंपा हो सकती है। उसी रात चंपा को सपने में आवाज आई, तेरा खून दरवाजे की आखिरी कुंजी है, आजा आजा। सुबह उठते ही चंपा बेहोश हो गई और उसकी कलाई पर खुद ब खुद खून से 13 लिखा था। चंपा की कलाई पर उभरा 13 का निशान अब और गहरा हो चुका था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से जलाकर अंकित किया हो। अनिकेत ने उसे पास के मंदिर में ले जाकर पुजारी से झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रामचरण बाबा ने बताया, ये निशान तब उभरता है जब आत्मा की शर्तें पूरी हो जाएं, यानी वो बलि मांगने के अंतिम चरण पर है। इसका अर्थ है चंपा अब भैरवनाथ की अगली और आखिरी कुर्बानी बनने वाली है। अनिकेत हिल गया। कहीं न कहीं तो कोई उपाय होगा, बाबा ने कहा। हाँ, उपाय, लेकिन उसके लिए तुम्हें जाना होगा उस जंगल में जहां भैरवनाथ की असली समाधि है। वहीं मिलेगा वो त्रिशूल जिससे भैरव की आत्मा को दोबारा बांधा जा सकता है। रात के अंधेरे में अनिकेत अकेले ही निकल पड़ा। मध्य जंगल में एक सूखा हुआ वट वृक्ष था, जिसके नीचे मिट्टी खोदने पर उसे मिला एक पत्थर का डिब्बा। उसके भीतर था काले धातु से बना एक छोटा त्रिशूल, जिसके सिरों पर राख जमी हुई थी और उस पर लिखा था, जिसने अमृता चाही वही शापित हुआ। उसी समय पूरे जंगल में भयंकर हवा चलने लगी और पेड़ों के पीछे से भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई, आधा जला हुआ, सिर झुका, हाथ में खून से सना खंजर। त्रिशूल मुझे दे दे, वरना इस बार तेरी हड्डियों से भी बलि दूंगा। अनिकेत ने त्रिशूल सीने से लगाया और चिल्लाया, तू रुक नहीं सकता, मैं तुझे वहीं भेज दूंगा जहां तू आता है। जैसे ही वो त्रिशूल जमीन में घुसेड़ता है, एक भयानक विस्फोट होता है और भैरवनाथ गायब हो जाता है। अनिकेत अब समझ गया था, अगला हमला सीधा हवेली पर होगा और उसे तैयार रहना होगा। चंपा अब पूरी तरह होश में नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और का नियंत्रण हो। अनिकेत ने जब उससे बात करनी चाहिए, वो धीमे स्वर में बुदबुदाने लगी, तेरा खून, तेरा प्यार दरवाजे की चाबी है जो खुलेगा एक बार फिर शैतान के लिए। अनिकेत को अब यकीन हो गया था, चंपा के भीतर भैरवनाथ की आत्मा का असर फिर से गहराता जा रहा है। वो ले गया उसे हवेली में अंतिम बार सब कुछ खत्म करने के लिए। दरवाजा अब पूरी तरह खुला हुआ था। भीतर घुसते ही तेज लाल रोशनी, जली हुई लाशों की गंध और दीवारों पर रक्त से लिखे मंत्र। फर्श के बीचों बीच एक रक्त मंडल बना हुआ था और उसके बीच खड़ी थी
एक काली परछाई। स्वागत है अनिकेत, तू ही है जिसके खून से दरवाजा अमर होगा। अनिकेत ने चंपा को जोर से पुकारा। चंपा, याद करो हम कौन हैं? हमारा प्यार उस दरवाजे से बड़ा है। चंपा कांपती है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसकी मुट्ठी में कुछ दबा है। अनिकेत का दिया हुआ कड़ा। वो चिल्लाती है, मैं कोई बलि नहीं दूंगी, मैं इंसान हूँ और मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ। उसके इस प्रेमपूर्ण प्रतिरोध से लाल रोशनी बुझने लगती है, आत्माएं चिल्लाने लगती हैं। अनिकेत त्रिशूल निकालता है और उसे दरवाजे के केंद्र में मारता है। एक तेज विस्फोट होता है, दरवाजा खुद ब खुद सील हो जाता है। हर आत्मा चीखती हुई अंदर समा जाती है। हवेली की दीवारें कांपती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। दरवाजा बंद हो चुका था, हवेली अब खामोश थी, लेकिन कस्बे में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रामू लोहार की बेटी की अचानक मौत हो गई, गांव की नदी लाल पड़ने लगी थी और मंदिर में रात के समय घंटियां अपने आप बजने लगी थी। अनिकेत और चंपा वापस गाँव लौटे। सबने उन्हें एक उम्मीद की नजर से देखा, लेकिन गांव के बुजुर्ग हरिनारायण जी ने कहा, दरवाजा सील जरूर हुआ और उसकी छाया अब गांव पर है। 50 साल पहले यही दरवाजा हमारे पूर्वजों के खून से बंद किया गया था, अब एक और कुर्बानी मांग रहा है, एक प्यारा बलिदान। चंपा ने पूछा, क्या मतलब है प्यारे बलिदान से? बुजुर्ग बोले, जिसने दरवाजे को बंद किया उसे ही देना होगा अंतिम बलिदान, या तो खुद को या अपने प्रेम को। चंपा और अनिकेत चौंक गए। अब ये कहानी यहीं खत्म होगी या एक नए मोड़ पर जाएगी? रात को अनिकेत को सपना आया, एक पुराना कमरा और उसमें एक लड़की की लाश और उसके हाथ पर लिखा था, मैं चंपा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो पहले भी बलिदान बनी थी। अगली सुबह अनिकेत ने पुराना गांव का रजिस्टर निकाला। उसे एक नाम मिला, चंपा देवी, 1875, बलिदान, शैतानी दरवाजा। सच सामने था, चंपा इस जन्म में उसी आत्मा का पुनर्जन्म है। अनिकेत अब डर और प्रेम के बीच जूझ रहा था। चंपा ने धीरे से कहा, मैंने पिछले जन्म में बलिदान दिया था और दरवाजा नहीं बंद हुआ क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा था, और इस बार मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। शायद यही दरवाजे को पूरी तरह मिटा सके। लेकिन तभी हवेली के पीछे एक परछाई फिर से दिखी। भैरवनाथ पूरी तरह मरा नहीं था, वो अब एक परछाई बन चुका था और लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें पागल कर रहा था। गाँव के कुछ लोग अचानक पागल हो गए, खुद को घायल करने लगे और बोलने लगे, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अनिकेत ने तय कर लिया, अब वो सिर्फ बचने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि इस शैतान का अंत करेगा। वो गया फिर से हवेली में, इस बार अपने साथ वो डायरी लेकर जो चंपा के पिछले जन्म की थी। डायरी के अंतिम पन्नों पर लिखा था, जब प्रेम और मृत्यु एक हो तभी शैतानी दरवाजा पूरी तरह खत्म होगा। रात के समय चंपा हवेली के पास बेहोश मिली, उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से निकल रही थी कोई और आवाज, मैं चंपा नहीं, मैं वो हूँ जिसने भैरवनाथ को प्रेम किया था, अब मेरा बदला पूरा होगा। अनिकेत समझ गया, दरवाजा अब अंतिम बार खुलने वाला है और उसे तय करना होगा, क्या वो चंपा को बचा पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा। हवेली की दीवारों से फिर से वही अजीब सी गूंज आने लगी थी, जैसे कोई पुराना राग धीमे धीमे बज रहा। अनिकेत ने देखा, चंपा की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, गहरी लाल और प्यूपल्स नहीं दिख रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। डायरी के पिछले पन्नों में लिखा था, अगर चंपा की आत्मा फिर जागे तो समझो दरवाजा खुद चलकर आ जाएगा। गांव में अब अजीब घटनाएं तेज हो चुकी थीं। कुएं का पानी लाल हो गया, गायें और जानवर भागने लगे, बच्चे नींद में बोलने लगे, भैरव वापस आ रहा है। अनिकेत ने गांव के तांत्रिक गजानंद बाबा को बुलाया, जो सालों से समाधि में थे। गजानंद बाबा ने चंपा की तरफ देखा और बोले, ये अब इंसान नहीं रही, इसके अंदर दो आत्माएं हैं, चंपा की और भैरव की प्रेमिका रोहिणी की। अगर भैरव को मिटाना है तो रोहिणी को भी मुक्त करना होगा, और वो तभी होगा जब अनिकेत खुद चंपा को मारने का निर्णय ले। अनिकेत दहल गया, वो अपनी प्रेमिका को मार सकता है? गजानंद बाबा बोले, प्रेम बलिदान मांगता है और अगर तूने चुना प्रेम तो ये दरवाजा नहीं बचेगा। उस रात अनिकेत ने चंपा को फिर से डायरी पढ़कर सुनाई। धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य हुई, वो रोने लगी और बोली, मैं चंपा हूँ, रोहिणी भी हूँ, मुझे मुक्त करो अनिकेत या मैं तुझे खो दूंगी। और तभी हवेली की दीवार टूटने लगी। दरवाजा अब खुद चलकर उनके सामने आ गया था और उसके पीछे खड़ा था भैरव, काला, भयानक और आधा इंसानी आधा छाया। दरवाजे के खुलते ही हवेली के अंदर अंधकार की आंधी चली, पेड़ झुकने लगे, हवा कांप उठी और जमीन से आग की लकीरें निकलने लगी। भैरव बोल पड़ा, मैं वापस आया हूँ, इस बार मेरी प्रेमिका भी मेरे साथ है, चंपा अब मेरी है। अनिकेत ने तलवार उठाई जो तांत्रिक बाबा ने दी थी। उस तलवार में था पीपल की लकड़ी, चांदी और देवी दुर्गा की मूर्ति। भैरव चंपा की तरफ बढ़ा, चंपा एकदम बेहोश हो गई और उसके शरीर से काली छाया बाहर निकलने लगी। गजानंद बाबा बोले, रोहिणी की आत्मा अब निकल रही है, अनिकेत अभी वार कर वरना देर हो जाएगी। अनिकेत ने कांपते हाथों से चंपा की तरफ तलवार उठाई और कहा, अगर तुझे मारना ही दरवाजे को बंद करने का तरीका है तो मैं अपना प्रेम खुद मिटा दूंगा। पर जैसे ही वो वार करने गया, चंपा की आत्मा चिल्लाई, नहीं अनिकेत, रुको, सिर्फ एक तरीका और है, मुझे उस दरवाजे में धकेल दो, मैं खुद को समर्पित करूंगी
और सबको मुक्त करूंगी। अंतिम दृश्य में चंपा ने खुद को उठाया, भैरव की छाया से लिपटी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। भैरव चिल्लाता रहा, नहीं नहीं, तुम मेरी थी, तुम मेरी रहोगी। और दरवाजा चंपा के जाते ही जल उठा और उसी में समा गई। भैरव, चंपा और रोहिणी की आत्मा। दरवाजा गायब हो गया, हवेली ढह गई और चारों ओर सन्नाटा। अनिकेत घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तभी हवा में गूंजा एक स्वर, प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस बलिदान लेता है। अगली सुबह हवेली की जगह सिर्फ एक नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक पत्थर जिस पर खुदा था, चंपा जिसने प्रेम से शैतान को हराया। दरवाजे के जलने और हवेली के ढहने के बाद गांव में शांति आ गई थी। चंपा की बलिदान की गाथा अब हर जुबान पर थी और अनिकेत, जिसने सबसे ज्यादा खोया, अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात जब अनिकेत गांव छोड़ने से पहले नीम के पेड़ के नीचे अंतिम बार बैठा, उसने महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ है, वही डायरी जो चंपा के साथ जल गई थी। और अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ा था। अनिकेत, मैंने वादा किया था कि प्रेम कभी मरता नहीं, लेकिन शैतानी दरवाजा सिर्फ बंद हुआ है, नष्ट नहीं। उसे कोई फिर से खोल सकता है और तब मुझे वापस आना होगा। अगर मेरी आत्मा ने तुझे चुना है तो समझ, अंत अभी नहीं हुआ। अनिकेत के होश उड़ गए। उसी पर नीम के पेड़ की एक शाखा अपने आप झुकी और जमीन पर कुछ गिरा। एक खून से सना कड़ा, वही जो चंपा पहनती थी। वो समझ गया, किसी ने दरवाजा फिर से छेड़ने की कोशिश की। गांव में एक नया चेहरा आया था, एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था सविता, और उसने गांव के पुराने स्कूल में अध्यापन शुरू किया। और धीरे धीरे गांव में फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हुई। चूल्हा अपने आप जलने लगा, घरों में रात को कोई चुपचाप दरवाजा खटखटाने लगा, गांव के मंदिर में मूर्ति की आंखों से लाल पानी बहने लगा। गांव वालों को लगा कि कुछ अशुभ आने वाला है। अनिकेत ने सविता को देखा और एक पल को उसे लगा कि वो चंपा है। वही आंखें, वही मुस्कान और वही कड़ा उसकी कलाई पर। और जब उसने पूछना चाहा, सविता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें लौट कर आती हैं, लेकिन वो वैसी नहीं होती जैसी पहले थी। गजानंद बाबा जो समाधि में चले गए थे, एक रात अनिकेत के सपने में आए। अनिकेत, समय बहुत कम है, सविता वही है, लेकिन अब वो सिर्फ प्रेम नहीं, शाप भी है। दरवाजा फिर से खुलने वाला है और इस बार शैतान अकेला नहीं लौटेगा। गांव में उस रात तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिजली की तेज चमक और कड़कती गड़गड़ाहट के बीच पुराना मंदिर कांपने लगा था। हवाएं किसी शैतानी साजिश का संकेत दे रही थी। उसी मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था अनिकेत, कांपते दिल के साथ। उसके सामने था वो दरवाजा, शैतानी दरवाजा, जो अब पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुका था। काले पत्थर का वो द्वार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं लगता था, मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। सविता, जो अब चंपा और रोहिणी दोनों की आत्माओं से जुड़ चुकी थी, दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब रहस्य, वेदना और कुछ अलौकिक तेज चमक रहा था। हवा में उसकी लाल चुनरी लहरा रही थी और उसके शरीर के चारों ओर एक काली धुंध सी मंडरा रही थी। वो आ ही गया अनिकेत। उसकी आवाज दो सुरों में गूंज रही थी, एक सविता की और दूसरी किसी और आत्मा की। अनिकेत ने डर के बावजूद उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर जैसे ही उसके हाथ सविता के करीब पहुंचे, एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। वो अब मुझे नहीं छू सकता, सविता बोली। अब मैं सिर्फ सविता नहीं, मैं उस चंपा का भी अंश हूँ जिसे तेरी आत्मा ने प्रेम किया, और उस रोहिणी का भी जिसे इस दरवाजे ने लील लिया। अनिकेत उठा और बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जो भी है, मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन ये दरवाजा अब और किसी को निकले उससे पहले इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। अभी हवा में एक औरत की चीख गूंजी। शैतानी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। उसके भीतर से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके साथ धुएं में कुछ परछाइयां तैर रही थी। उसी में से एक परछाई बाहर निकली, भैरव की आत्मा, पहले से कहीं अधिक भयावह, आंखों में आग और हाथों में काली जंजीरें। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया, भैरव की आत्मा गरजी। अब मैं इस दरवाजे को खोलकर पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबा दूंगा। गजानंद बाबा की आत्मा भी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और आंखों में तेज। अनिकेत, ये तेरा इम्तिहान है। प्रेम को चुन तो दरवाजा खुलेगा, बलिदान को चुन तो सब बच जाएगा। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे। निकेत, मुझे जाने दे। निकेत ने सविता को देखा। नहीं, हम मिलकर इस दरवाजे को बंद करेंगे, सविता मुस्कुराई। प्रेम में भी कभी त्याग ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और अगले ही पल सविता ने खुद को भैरव की आत्मा के सामने खड़ा कर दिया। वह तेजी से मंत्र बुदबुदाने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे दरवाजे के भीतर समाने लगा। अनिकेत चीखा, दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन बाबा ने उसे रोक लिया। उसे जाने दे, वरना तू भी उस शैतानी दुनिया में कैद हो जाएगा। एक विस्फोट हुआ, शैतानी दरवाजा धुएं में लिपटा और जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया, तूफान थम गया। मंदिर की घंटियां फिर से सामान्य लय में बजने लगी। अनिकेत जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में सविता की वही लाल चूड़ी थी। वहीं पास में एक पुराना पन्ना उड़कर गिरा जिस पर लिखा था, प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस दरवाजे के उस पार चला जाता है।